राधे कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में आप माता महालक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता की कहानी सुनेंगे। दरिद्रता कहाँ कहाँ निवास करती है। समुद्र मंथन से जिस प्रकार लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, लक्ष्मी जी से पहले दरिद्रता की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए उनको लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कहा जाता है और इन्हें ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुष्य ब्राह्मण के साथ हुआ था। विवाह के बाद दुष्य मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहाँ से ज्येष्ठा दोनों कान बंद करके दूर भाग जाती थी। यह देखकर दुष्य मुनि बहुत उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य काम हुआ करते थे, अतः दरिद्रता भागते भागते थक गईं। तब उन्हें दुष्य मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थीं कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुष्य मुनि ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूँगा। पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुष्य मुनि ने मार्कंडेय ऋषि को आते हुए देखा। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रता को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ तुम लोग प्रवेश नहीं करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि नाम के कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ भगवान विष्णु का चक्र लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा और वेद घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे रहते हों और भगवान की पूजा करते हों, उस घर को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गाय हो, भक्त हों, उस घर में तुम दोनों मत घुसना। तब दुष्य मुनि ने पूछा, महर्षि, अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, जहाँ पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हो, उस घर में तुम निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जब होम आदि ना होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में तुम निश्चय होकर रहो। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हों, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार, दूध वाले, पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, बिलाव, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हों, वहाँ तुम दरिद्रता के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कार्य न करते हों, दांत और मुख साफ नहीं रखते हों, गंदे कपड़े पहनते हों, संध्या काल में सोते और खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर ना धोते हों, उन घरों में दरिद्रता के साथ तुम रहो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुष्य मुनि ने अपनी पत्नी दरिद्रता से कहा कि ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं पाताल लोक में जाकर रहने का स्थान पता लगाता हूँ। दरिद्रता ने पूछा कि नाथ, तब मैं क्या खाऊंगी, मुझे कौन भोजन देगा। दुष्य मुनि ने कहा कि प्रवेश के स्थान तो तुम्हें मालूम ही हो गए हैं, वहाँ घुसकर खा पी लेना, मगर यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुष्य मुनि रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी वहाँ आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा करके मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी अपने निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्ण।